माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे। भाई साहब, योगी आदित्यनाथ ने वॉर 2 मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू होने से रोक दी है। ऐसा क्या था इस मूवी में जो योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को रोकने की कोशिश की है? और क्या अब इस मूवी को रोका जाएगा या रुकेगी? अभी इस मूवी में ऐसा क्या है जो इस मूवी को बंद करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं? क्या हो ऐसा होगा कि मूवी नहीं रिलीज की जाएगी और जो सपना है ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने मिलकर जो लेकर आए हैं, क्या यह नहीं होगा? और योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं जो इस मूवी को रिलीज नहीं होने दे रहे हैं? और क्या यह मूवी रिलीज होगी? अगर होगी तो इसकी एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी? क्या यह योगी आदित्यनाथ इस मूवी को रिलीज होने देंगे? और ऐसा क्या देखा है इस मूवी में जो मूवी को रोका गया है? और जो आज मूवी का एक पोस्टर रिलीज किया गया है, उसके बारे में लोगों का क्या कहना है? और इस मूवी को देखने के लिए लोगों का क्या रिएक्शन है? और लोग क्या चाहते हैं? क्या जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं लोग वही चाहते हैं या नहीं? और क्या जो हकीकत में यह बात है योगी आदित्यनाथ ने कही है, क्या यही होनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए जो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री बच सकती है? या योगी आदित्यनाथ हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद करवाना चाहते हैं? ऐसे नए एक्टर आते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और आखिरकार रीजन क्या है? और आइए हम आपको उनके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको इन सारी बातों के बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साहब, आपको पता है जब से वॉर 2 मूवी को रिलीज करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे इसका ट्रेलर भी रिलीज किया गया है और कुछ गाने भी रिलीज किए गए हैं, जिसके बारे में हर किसी ने तो एक कमेंट भी किया है। लोगों का कुछ अलग कहना है, कुछ अलग ही बातें हैं। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही है जो वॉर 2 मूवी को रिलीज होने से रोक रहे हैं। और लोगों ने जब यह बात सुनी, लोग कहने लगे, क्या यह तो झूठ हो सकता है? ऐसा कैसे होगा? बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनका इस मूवी से क्या लेना है? जबकि आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। और छोड़िए उस बात को, लेकर हम आपको इस मूवी के बारे में बताते चले। इस मूवी में क्या हुआ था और क्या नहीं। योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को लेकर कहने लगे कि मैं इस मूवी को रिलीज नहीं होने दूंगा जिस तरह इस मूवी को लेकर आ रहे हैं, जबकि इसकी एडवांस बुकिंग भी बंद की है। इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग थी वह आज शुरू होने वाली थी, लेकिन आज ही योगी आदित्यनाथ ने बंद करवा दी है। आपको पता है इसमें ऐसे सीन हैं जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि यही सीन लोग देखें। और आपको पता है इस मूवी में एक्ट्रेस हैं, उनकी क्या हालत है? कितने छोटे कपड़े हैं जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, आप लोगों को यह शर्म नहीं आ रही है? यह बात पता नहीं है कि हमारे देश की बातें बाहर कैसे फैल रही हैं, कैसे लोग बोल रहे हैं और हमारी कोई इज्जत नहीं है। जो आप इतनी छोटी सी कमाई के लिए इतना बड़ा कांड कर रहे हो जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। और लोग तो ऐसे ही कहेंगे, लोगों को तो क्या देखना है, लोग तो ऐसे ही बात करने लगेंगे। जबकि हमारे देश की इज्जत भी नहीं है, उसको भी नीलाम किया जा रहा है। तो अभी जो आने वाली मूवीज हैं उनमें क्या होगा? और जैसे का आगे वक्त जा रहा है, आगे टाइम गुजर रहा है, तो हर किसी मूवी में और उससे छोटे कपड़े पहनाए जा रहे हैं जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। मैंने पहले ही बता दिया था जब यही होगा, और 2025 में, 2026 में। और इस मूवी में जो एक्ट्रेस ने कपड़े पहने हैं, यह बात आधे से ज्यादा लोगों को पसंद है, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि यही मूवी चले। और इस मूवी में जो एक बड़ा फायदा है लोगों को, वह है एक्ट्रेस का देखना। और इसी एक्ट्रेस की वजह से इतनी मूवी ज्यादा आगे बढ़ रही है। जबकि इस ट्रेलर में आपने जरूर देखा होगा, जो यही ट्रेलर योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आया है। योगी आदित्यनाथ ने तभी आवाज उठाई, तभी लोगों को उजागर कर दिया, आप इस मूवी का नाम देखें, जब तक इस मूवी में यह सीन रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक हम इस मूवी की एडवांस बुकिंग चलने नहीं देंगे। यह बात सुनाने के बाद लोग दंग रह गए। जबकि आपको पता है यह सीन है, इस सीन की वजह से इस मूवी को तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, जबकि इस मूवी को सिर्फ दोस्त ही देख सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इस मूवी को लोग इसकी वजह से देखने आएंगे, और तभी यह मूवी 65,000 करोड़ तक कलेक्शन कर सकती है। जबकि दूसरी मूवीज इनकी वजह से नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनमें इस तरह एक्ट्रेस नहीं होती है,
इस तरह कपड़े पहने नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो एक्शन है वह कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ अपनी बात कहने लगे। जबकि इतने ज्यादा एक्शन खतरनाक किए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा बातें कहानी में बताई जा रही हैं, ये कहानी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर आपको क्या ये इस मूवी में बनाने के लिए है? लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ पहुंच गए ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के पास, कहने लगे इस मूवी को बंद करो वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। तो एक पॉलिटिशियन होकर यह बात कर सकता है, जबकि उसे मूवी को लोग कह रहे हैं रिलीज किया जाए। लेकिन इस मूवी की वजह से और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जबकि इसमें कपड़े हैं, वही कपड़ों की वजह से इसमें ज्यादा बातें बताई जा रही हैं। और आपको बताएं, पठान मूवी में भी हमें कुछ ऐसे कपड़े दिखाए गए थे एक्ट्रेस के, जो उस पर बहुत ही ज्यादा सवाल उठाए गए थे, लेकिन तभी उस टाइम कोई बोलने वाला नहीं था। और इस बार योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है और लोगों ने कहा है कि क्या अब मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे? भाई साहब जी, हो सकता है, लेकिन ऐसा लोग करने नहीं देंगे। जबकि इस मूवी में इतनी ज्यादा खामियां की गई हैं और इतनी ज्यादा बातें भी की गई हैं, लेकिन इस मूवी को बंद नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि इस मूवी का सीन हटाया जाए, लेकिन यह हो सकता था पहले। और अब इस मूवी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जबकि वह ट्रेलर में एक्ट्रेस को दिखाया गया, लेकिन कुछ ऐसे सीन हैं जो मूवी में दिखाया जाएगा जो यह भी इससे खतरनाक हमें दिखाया जाएगा। और जबकि इसमें जो सारी बात है, कहानी है, वह एक बिजनेस को लेकर है, और यही बिजनेस एक बिना कपड़ों की बताया जा रहा है, और इसी वजह से एक बिजनेस में उसके पीछे खत्म हो जाता है। जबकि 2 एक्टर हैं, लेकिन एक विलेन हमें दिखाई देगा, जबकि जूनियर एनटीआर एक विलेन का रोल निभा रहे हैं। और पार्ट 1 में हमें टाइगर श्रॉफ दिखाई दे रहा था, जबकि वही एक खतरनाक रोल निभा रहे हैं, लेकिन इस बार उससे भी खतरनाक। और इस मूवी को बहुत ही जल्द रिलीज करने वाले हैं, हमें कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। लेकिन इस मूवी को लेकर बातें तो आगे बढ़ चुकी हैं और अब आने वाले दिन ही बता सकते हैं। और आपको पता है, इस मूवी को लेकर और भी बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बारे में लोगों ने रिएक्शन दिया है, लोगों ने रिव्यू दिया है। लोग कहने लगे, हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन भी एक ऐसी हीरोइन लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने इस मूवी को पसंद किया है। और अभी हमें बात सुनाई दे रही है, योगी आदित्यनाथ भी इस बात को लेकर बड़े सीरियस हो गए हैं, और इसकी वजह से मैं यह बात बोल रहा हूं। लोगों ने कहा है कि हमको यह कहानी तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, उसके बाद इस मूवी में जो एक्शन है जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन का, वह हमें बहुत ज्यादा पसंद आया और हम इसके फैन हैं। लेकिन बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी तो इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी मूवी के हीरो की है। लेकिन अब लोगों ने कहा था, क्या होगा हम आपको बताते चलें? अभी कुछ नहीं होगा ना, कुछ होने वाला है। चाहे पीएम नरेंद्र मोदी आए, चाहे योगी आदित्यनाथ, चाहे बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार आए, लेकिन इस मूवी को कोई भी रोकने वाला नहीं है। और इस मूवी के बारे में चाहे कुछ भी कोई बात कहे, लेकिन यह मूवी रुकने का नाम नहीं लेगी। और इस मूवी ने जो लोगों के दिलों में जगह बना ली है, वह उन दिलों से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन इस बार जो बॉलीवुड के बड़े पिंक बनने वाले हैं, तो इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। वैसे ऐसी मूवी आ चुकी है और उसमें ऐसी हीरोइन ने कपड़े भी पहने थे, लेकिन उसको लेकर बहुत सवाल भी उठाए गए थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद उसको रिजेक्ट भी किया गया था। लेकिन वही मूवी रिलीज हुई और उन मूवी ने ही 2000 करोड़ 3000 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन उस समय लोगों ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उनमें भी इस मूवी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वही मूवी वहां नहीं रुक सकी। और अभी आपको पता है कितना जल्दी दौर है, कितना टेक्निकल दौर है, जिसके बारे में हर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। और इस मूवी को जरूर रिलीज किया जाएगा। फिर लोगों ने कहा है इसकी एडवांस बुकिंग भी बंद की गई है। लेकिन आपको पता है, एडवांस बुकिंग जहां तक ऑनलाइन होती है, वैसे बुक माई शो से ज्यादा एडवांस बुकिंग होती है। लेकिन जो इस मूवी की एडवांस बुकिंग है, वह आज शुरू करनी थी, लेकिन इस मूवी की वजह से जो बातें हुई हैं, उनकी वजह से रोका गया। लेकिन इस मूवी की एडवांस बुकिंग 3 तारीख को शुरू होने वाली है। और आपको पता है, हर मूवी ऐसी होती है जब उसकी 10 दिन या 5 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू की जाती है। और उसी मूवी के साथ ऐसा ही होता है, चाहे कितनी भी मूवी बड़ी हो, लेकिन उसके साथ ऐसा ही होता है। और इस बार भी इस मूवी के साथ ऐसा हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है। लोगों ने एक सवाल उठाया है, क्या इस मूवी की वजह से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा खतरा हो सकता है? लेकिन यह जब होगा, तब योगी आदित्यनाथ के सामने सारे एक्टर खड़े हो जाएंगे, जबकि ऐसा कभी होगा नहीं। और अगर ऐसा होगा,
तो बॉलीवुड पूरा तबाह भी हो सकता है। जबकि दूसरे एक्टर जो पुराने हैं वह भी मूवी बना नहीं सकते हैं। लेकिन कोशिश भी बहुत की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इस मूवी को 15 अगस्त पर रिलीज किया जा रहा है। इसके बारे में आपको तो जरूर बताऊंगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। और इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग होने वाली है वह सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जिसके बारे में शायद किसी ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि यह मूवी इतनी एडवांस बुकिंग कर सकती है। लेकिन इससे ज्यादा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जबकि इस मूवी के बारे में 8,000 से लेकर 9,000 करोड़ कलेक्शन करने की बात कही जा रही है। तो जरा सोचो ये कितनी खतरनाक है। लेकिन हम आपको एक रियलिटी बताते चलें। तो रियलिटी में यह सच है कि इस मूवी को जरूर रोका जाए, लेकिन इसके जैसी और मूवीज बनती रहेंगी तो अचरज सी बातें आने वाले दिनों में इतनी खतरनाक मूवी होंगी जिनमें एक्ट्रेस के कपड़े भी नहीं होंगे। और वही फिल्में हैं जिनसे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इन हीरोइनों की वजह से खत्म हो सकती है। और जो नए हीरो आएंगे अब तो वही ऐसी हीरोइन को सेलेक्ट करेंगे जो कपड़े भी नहीं पहनती हो। तो भाई साहब ये बहुत ही बड़ा बॉलीवुड खत्म होने का खतरा है, लेकिन कभी ऐसा होने नहीं देंगे। और योगी आदित्यनाथ ने भी अच्छी बातें की हैं, लेकिन लोगों को यह बातें बुरी लगीं और लोगों ने इस पर बहुत ही ज्यादा सवाल भी उठाए। दूसरी बात तो यह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बन ऐसी चुकी है जिसके बारे में हर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और लोग हैं जो वह चाहते ही ऐसे हैं कि हमें हीरोइन इस तरह की दिखनी चाहिए तो हम मूवी को देखेंगे। जब आपको पता है पहले मूवी रिलीज होती थी अच्छी अच्छी ड्रामे वाली, अच्छी एक्टिंग वाली, अच्छी कॉमेडी वाली, उस मूवी को लोग नहीं देखने जाते थे। जबकि ऐसी कोई हीरोइन आ जाए तो उसको देखने के लिए दौड़े चले जाते हैं। और यह बहुत बड़ा लोगों में सवाल उठ चुका है। और अब आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है? क्या सही किया है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? और आपका क्या विचार है? आप चाहते हैं कैसा हो? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद इतना समय निकालकर हमारी वीडियो देखी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।